हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, कल हमने जो अपनी क्लास की थी उसके अंदर एक्सरसाइज 4.4 के थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट इज़ अवर फोर्थ क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट इज इन ए क्लास टेस्ट, कि कोई भी क्लास टेस्ट है, द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज़ 30। ये कोई भी एक शेफाली नाम की लड़की है, उसके मैथ्स और इंग्लिश में क्या है 30 मार्क्स उसने स्कोर किया है। हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर वो 2 मार्क्स ज़्यादा ले लेती है मैथमेटिक्स में, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में उसके अगर 3 मार्क्स कम आ जाते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। कि अगर उसके मैथ्स में क्या हो कि 2 मार्क्स ज़्यादा आ जाए और इंग्लिश में क्या है कि 3 मार्क्स कम हो जाए, तो जो उनके मार्क्स की प्रोडक्ट होगी मैथमेटिक्स और इंग्लिश की, वो क्या होगी 210 होगी। फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, तो हमें क्या है कि दोनों सब्जेक्ट्स में क्या है शेफाली के मार्क्स बताने हैं। लेट द मार्क्स इन मैथमेटिक्स, कि जो मैथमेटिक्स अपना उसमें मार्क्स कितने हैं, x मान लिया है हमने, ठीक है, कंसीडर किया है, तो लेट किया है। तो क्या है कि जो मार्क्स होंगे, मार्क्स इन इंग्लिश, अब इंग्लिश में कितने हो जाएंगे। फर्स्ट लाइन में इसने बोला था कि जो मार्क्स है ना शेफाली के, वो मैथमेटिक्स और इंग्लिश में मिलाकर के 30 मार्क्स हैं। अब 30 में से x अगर उसके मैथमेटिक्स में आ गए हैं, तो इंग्लिश में कितने बच गए हैं, 30 में से x निकल जाएंगे, तो क्या हमें इंग्लिश के मार्क्स मिल जाएंगे। अब अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि अभी कंडीशन क्या है, डिफर हो गई है। इफ़ शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिल जाते 2 मार्क्स से, तो कितने हो जाते उसके x+2 हो जाते। अभी x है 2 और ज़्यादा मिल जाते उसको, मोर हो जाते ज़्यादा, तो क्या हो जाता है x+2 हो जाएगा। और फिर क्या है, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और क्या है कि 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, लेस है यानी कि कम मिलेंगे। अभी कितने हैं उसके 30 माइनस x है, और 3 कम मिल जाते यानी कि -3 कर देते। देन द प्रोडक्ट वुड हैव बीन, तो इनकी क्या प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 210, ठीक है। तो क्या है, क्योंकि टर्म्स ज़्यादा हैं एक से हैं और हमें साथ में प्रोडक्ट लिखनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल लेंगे ताकि हमें सिंप्लीफाई करने में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। तो x+2 मल्टीप्लाई करनी है हमें 30 माइनस x -3। अब यहाँ से अगर चेक करें तो 30 - 3 कितना हो जाएगा अपना 27 हो जाएगा। तो x+2 एज इट इज़ एंड 30 - 3 इज 27 - x इज इक्वल टू 210। अभी क्या है कि 2 नंबर्स की प्रोडक्ट है, यहाँ पर एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, तो हम क्या करेंगे टर्म वाइज उठाएंगे और ब्रैकेट को सोल्व आउट करेंगे। तो पहले हमने x की मल्टीप्लाई की 27 के साथ, तो हमें मिल गया 27x। फिर x की मल्टीप्लाई की -x के साथ, तो मिल गया x²। अब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ की है, तो इसलिए क्या आएगा माइनस आएगा। फिर 2 की मल्टीप्लाई हमें 27 के साथ करनी है, तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई -x के साथ है, तो प्लस की माइनस के साथ है, और कांस्टेंट की वेरिएबल के साथ है, तो प्लस की माइनस के साथ माइनस हो जाएगा, और कांस्टेंट की वेरिएबल के साथ है तो एक जैसे नहीं है, अनलाइक टर्म्स है, तो क्या हो जाएगा एक साथ रख देंगे उनको, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्या है -x² है, 27x - 2x यानी कि प्लस का 25x हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, और जो साइन है वो बड़े वाला आएगा। तो यहाँ पर क्या है 27 बड़ा है, तो मार्क्स जो साइन आएगा वो किसका आएगा, बड़े का, यानी कि 27 का आएगा। अभी प्लस में क्या है 54 है, और 210 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि उधर क्या है प्लस है। अब उस तरफ कुछ भी नहीं बचा, यानी कि क्या बचेगा अपना 0 है। तो क्या हो गया अभी यहाँ पर -x² + 25x। अभी 210 में से हमें क्या करना 54 को माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा अपना 10 - 4 यानी कि 6 हो जाएगा। फिर 10 - 5 यानी क्या बचेगा 5 बचेगा एंड 1 बचेगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर -x² है, फिर प्लस 25x है, -156 इक्वल टू क्या है अपना 0 है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से अपना
माइनस को निकाल लेंगे कॉमन, तो यहाँ से माइनस कॉमन हो गया, यानी कि क्या बच गया एक्स स्क्वायर, प्लस था माइनस हमने बाहर ले लिया तो यहाँ बच गया माइनस का 25x, ये माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, यहाँ से माइनस है जो इधर मल्टीप्लाई में है, क्योंकि क्या होगा कि कुछ भी नहीं तो हम क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं, क्योंकि जो 1 की मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ करें तो नंबर पे कोई फ़र्क नहीं आता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि -1 है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, तो 0 से डिवाइड होगा यानी कि 0 हो जाएगा, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। अभी क्या है, या तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ सोल्व आउट कर लीजिए क्योंकि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, या फिर आप जैसे हम करते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो हमें 156 मिल जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिले 25 मिले, ऐसे कुछ नंबर ढूंढ लीजिए आप, तो जैसा आपको ईजी लगे। हम यहाँ पर क्या फैक्टराइजेशन ही लगा रहे हैं, तो क्या होगा 156 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर से 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, फिर कितने से जाएगा 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 3 जा 13, 9 हो जाएगा। तो अभी क्या है, हमें ऐड करें तो नंबर क्या मिलना चाहिए 25 मिलना चाहिए, और प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए अपनी 156 होनी चाहिए। तो 13 ये है एक नंबर यहाँ पर, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 13 अगर इनको ऐड करेंगे तो मिलेगा हमें 25, और इनकी प्रोडक्ट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें 156। अब यहाँ पर क्या है माइनस है, और उनको ऐड करके ही हमें 25 मिला है, तो दोनों नंबर्स क्या होंगे माइनस के होंगे, क्योंकि माइनस में माइनस को ऐड करते तभी जाके हमें माइनस का साइन मिलता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 को -13x माइनस 12x प्लस 156 एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू क्या है 0 है। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है x, तो हमने x को कॉमन निकाल लिया है, एक्स स्क्वायर में से x बाहर आएगा, यहाँ पे बचेगा x, और इसमें से जो 13x है इसमें से x अपना बाहर आ गया तो क्या बच गया 13। ऐसे ही यहाँ से हमने क्या निकालना बाहर 12, तो क्या बच जाएगा 12 बाहर आ गया तो x बच गया है -13 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये क्या है 2 टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, तो क्या होगा अपना यहाँ पर कि हम क्या करेंगे, एक बार x -13 लेके चलेंगे, फिर क्या है यहाँ पर बच गया x और यहाँ पे बच गया -12 इज इक्वल्स टू क्या है 0। तो यहाँ से क्या होगा, या तो x -13 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर x -12 इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई है 13 एंड x की वैल्यू क्या आ गई अपनी 12। अभी क्या है कि दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं, तो हम किसी को भी यहाँ से क्या है इग्नोर नहीं कर सकते हैं, रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम लिखेंगे, अगर उसके मैथ्स में मार्क्स, क्योंकि मैथ्स का था ना x नंबर, अगर मैथ्स में x 13 है तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 30 - 13 यानी कि 17 मार्क्स हो जाएंगे। अगर मैथ्स में उसके कितने हैं 12 हैं तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 18 मार्क्स हो जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे इफ़ मार्क्स इन मैथमेटिक्स, इफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज 13, क्या है कि अगर 13 होंगे तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे देन इन इंग्लिश, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में क्या है अपना 30 - x यानी कि 30 - 13 मीन्स कितना हो गया अपना 17। ऐसे ही अगर जो मार्क्स हैं वो मैथमेटिक्स में कितने हो जाएं 12 हो जाएं, क्योंकि x की वैल्यू एक बार 13 आई है एक बार 12 आई है, तो हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही क्या है पॉजिटिव नंबर है। तो एक बार मार्क्स कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। अगर मैथ्स में 12 मार्क्स है देन इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, देन इन इंग्लिश 30 - 12 यानी कि 18। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 4। And our next question is, the diagonals of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side। क्या है, कोई भी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मान के चलो कि यहाँ पे अपना क्या है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसका जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल होगा इसका,
ये क्या है, इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। जो इसकी शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड कौन सी वाली है अपनी, ये है, ये छोटे वाली साइड है, तो इससे क्या है 60 मीटर ज़्यादा है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, कि जो लॉन्गर साइड है यानी कि ये जो साइड है ये क्या है 30 मीटर ज़्यादा है, किससे, शॉर्टर साइड से। यानी कि दोनों जो रिलेशन दिए गए हैं, डायगोनल का भी और लॉन्गर साइड का भी, दोनों का ही अपना जो रिलेशन हो शॉर्टर साइड के साथ है। तो अगर हमें शॉर्टर साइड का पता लग जाएगा, शॉर्ट साइड का पता लग जाएगा, तो हम क्या है कि डायगोनल और जो लॉन्गर साइड है उसको इजीली राइट कर सकते हैं। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, हमें क्या करना है, फील्ड की साइड्स निकालनी है। सो लेट द शॉर्टर साइड, क्योंकि दोनों का जो रिलेशन है डायगोनल और लॉन्गर साइड, दोनों का रिलेशन शॉर्टर साइड के साथ डिफाइन किया गया है। लेट द शॉर्टर साइड ऑफ फील्ड बी एक्स मीटर, कि जो शॉर्टर साइड हो कितनी है अपनी, एक्स मीटर है। यानी कि क्या है, एक्स मीटर, यहाँ से एक्स है तो यहाँ से भी क्या होगा, एक्स ही होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर है, यानी कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी अपनी, इक्वल होंगी। तो अगर शॉर्टर साइड एक्स है तो ये भी क्या है, एक्स ही है। उसके बाद इसने बोला था कि जो डायगोनल है इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। डायगोनल क्या है, ये क्या है 60 मीटर ज़्यादा है, 60 मीटर ज़्यादा है किससे, शॉर्टर साइड से, यानी कि x प्लस 60 है ये अपना। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, कि जो लॉन्गर साइड है वो क्या है 30 मीटर ज़्यादा है, 30 मीटर ज़्यादा है किससे, शॉर्टर से, यानी कि ये क्या है अपनी x प्लस 30 है। अब हमें क्या निकालना है, कि साइड्स निकालनी है, तो वी हैव टू कैलकुलेट लॉन्गर साइड एंड द शॉर्टर साइड। सो शॉर्टर साइड अपनी क्या है, x है, देन लॉन्गर साइड ऑफ फील्ड क्या हो जाएगी, x प्लस 30 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अभी डायगोनल है जो इसका, डायगोनल ऑफ द फील्ड वो क्या बन गया स्टूडेंट अपना, x प्लस 60 मीटर बन गया है, ठीक है। अभी हमें निकालना क्या है, साइड्स निकालनी है, तो कुछ ना कुछ रिलेशन डिफाइन करना पड़ेगा। अभी क्या है कि रेक्टेंगुलर की शेप का दिया गया है, यानी कि ये एंगल कितना अपना यहाँ से 90 डिग्री का रहा होगा, रेक्टेंगल है तो 90 का रहा होगा। अभी क्या है, ये 90 है और ये क्या है, डायगोनल है। मीन्स क्या है, अगर हम इस सिर्फ इतने पोर्शन को देखें तो ये हमें एक राइट ट्रायंगल के जैसा दिखाई देगा। यहाँ से राइट ट्रायंगल है, मीन्स 90 के बिल्कुल सामने है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। सो वी नो दैट क्या है कि जो हाइपोटेनियस होगा ये, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम क्या लगाते हैं, अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। उसके अकॉर्डिंग अपना क्या होता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम ये यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा कि जो x प्लस 60 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स अपना यहाँ पर x प्लस 30 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। अभी हमें क्या करना है, अपना सिंप्लीफाई करना है इसको। तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से करेंगे इनको सोल्व आउट। तो जो ये x है प्लस 60 अपना होल स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे तो a प्लस बी या फिर x प्लस वाई होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर यानी कि 3600 प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 60, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इस तरीके से होती है अपनी। ऐसे ही यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे हमें मिलेगा 900, यानी कि 900 हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 30 प्लस क्या है एक्स स्क्वायर। अभी इनको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3600 ये कितना हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 120x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, माइनस 60x हो जाएगा, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 30 के साथ करेंगे हमें मिलेगा 60 और प्लस इधर आके हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू क्या है 0 है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या है यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है। फिर अपना क्या बचेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 120x माइनस 60x, यानी कि 120 में से 60 गया
तो क्या मिल गया 60x मिल गया हमें। फिर क्या है 3600 माइनस 900, जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 2700 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसको सोल्व आउट करना है। तो माइनस यहाँ पर है तो माइनस को बाहर करेंगे, कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हमें एक ऐसा नंबर लेके आना है कि जिनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिले 60, और क्या है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले 2700 मिल जाए यहाँ से। तो अपना क्या होगा 90 एंड 30, क्योंकि 9 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 27 मिलेगा, और डबल 0 लग जाए क्योंकि 90 और 30 था, और 9 और 3 में से जब माइनस करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, यानी 90 में से 30 जाएगा तो 60 भी मिल जाएगा हमें यहाँ से। तो क्या हो गया अपना x² माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने निकाला x कॉमन, तो यहाँ पे बच गया x माइनस 90, यहाँ से हमने 30 कॉमन निकाल दिया तो x माइनस 90 यहाँ से बच गया इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। अभी क्या है दो टर्म्स हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से कॉमन अपना है x माइनस 90, तो हमने क्या किया x माइनस 90 कॉमन ले लिया है। यहाँ पे क्या बच गया अपना x बच गया, और इधर क्या बच गया है प्लस 30, यानी कि प्लस 30 इज इक्वल्स टू क्या है 0। अभी क्या है कि दो नंबर हैं उनकी प्रोडक्ट 0 है, मीन्स एक 0 रहा होगा, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। सो हम क्या करेंगे, एक बार x माइनस 90 को 0 करेंगे, एक बार क्या करेंगे x प्लस 30 को 0 करेंगे। अगर x माइनस 90 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 90, और x प्लस 30 अगर 0 है तो यहाँ से x हमें कितना मिलेगा माइनस 30 मिलेगा। अभी यहाँ पे हमें क्या है x की वैल्यू मिल गई है। अब थोड़ा सा बैक जाएंगे, देखें कि x क्या था अपना शॉर्टर साइड थी रेक्टेंगुलर फील्ड की। अब फील्ड है स्टूडेंट्स तो कुछ ना कुछ तो लेंथ ब्रेथ उसकी रही होगी, नेगेटिव तो कभी नहीं जाएगा, तो क्या होगा रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्टेड है ये। तो क्या बच गया x इक्वल्स टू 90, यानी कि जो शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड ऑफ फील्ड कितनी हो गई 90 मीटर हो गई है। जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड ऑफ फील्ड वो क्या है स्टूडेंट्स अपनी x प्लस 30 मीटर, यानी कि x से 30 ज़्यादा है। तो 90 था, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 मीटर। सो इसी के साथ जो अपना है क्वेश्चन नंबर 5 वो कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, और अपनी जो आज की क्लास है उसको भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम अपना कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन आप वीडियो को देख के समझें। कोई अगर डाउट आता है किसी बच्चे को तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को कमेंट कीजिए। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर डाउट को क्लियर किया जाएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और कोई बच्चा अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ता है अपने, तो क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कि जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जल्दी इमीडिएटली आपके पास आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।